सब्सक्राइब दबाकर बेल आइकन दबाना ना भूलें। लोग बजीज पैरेट तो ले आते हैं और उनको अडल्ट भी होते हुए देख लेते हैं, लेकिन उसके बाद दोस्तों मटकी लगाने के बाद आप देखते होंगे कि बजीज पैरेट मटकी में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, मटकी में नहीं जाते हैं, पेयर नहीं बनाते हैं। तो उस सिचुएशन में हमको क्या करना है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अलीगढ़ बजीज एंड फिंचेस फैमिली के सभी मेंबर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आपका दोस्त आसिम पठान। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं आपके बजीज पैरेट अगर मटकी में नहीं जा रहे हो तो कैसे जाएंगे। दोस्तों, इस मैटर पर बहुत सारी कंप्लेन है कि बजीज पैरेट मटकी में नहीं जाते तो क्या करना है। तो आपका ये जो कंप्लेन है इसका मैटर आज हम सॉल्व करेंगे। असल में दोस्तों होता क्या है, जब बजीज पैरेट अगर अडल्ट नहीं होते हैं उस दौरान अगर हम मटकी लगा देते हैं तो दोस्तों पट्ठे कभी भी मटकी में जाकर नहीं घूमते हैं। अगर कभी उनका घूमने का खेलने का दिल करता है तो वो मटकी में चले जाते हैं, लेकिन वो ब्रीड नहीं कर सकते क्योंकि वो पट्ठे होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे अडल्ट की, अगर हम अडल्ट पेयर मार्केट से या किसी दोस्त से लेकर आते हैं और लाने के बाद उसके अंदर पहले से ही मटकी लगा के रखते हैं केज में, बाद में पैरेट छोड़ते हैं तो दोस्तों उस दौरान क्या होता है, बजीज पैरेट को मटकी लगी हुई मिलती है तो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है मटकी में जाने के लिए, और उसी वजह से उसका ब्रीडिंग का भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। मैंने बहुत लोगों के देखा है कि पहले से मटकी लगा कर रखते हैं, बाद में पेयर छोड़ते हैं, तो उस दौरान बर्ड के लिए वो मटकी जो होती है वो ऑलरेडी पुरानी होती है, और जो चीज़ पुरानी होती है उसमें बर्ड इंटरेस्ट कम दिखाता है। आपने कभी देखा होगा केज में अगर आप कोई नई चीज़ रख देंगे तो बर्ड फौरन उतर के आता है। उसी तरीके से अगर आप कभी मटकी लगाएंगे तो बर्ड फौरन मटकी में जाने लगता है, अगर पहले से बर्ड केज में रह रहा होता है तो दोस्तों मेरा मानना यह है कि कभी भी अगर आप बजीज पैरेट मार्केट से या कहीं से लेकर आते हैं तो उसको फौरन मटकी ना दें। कम से कम अगर वो अडल्ट हैं तो कम से कम 15 दिन का आप इंतज़ार करें, 15 दिन के बाद आप उसको मटकी दें अगर आप अडल्ट लेकर आए हैं। अगर पट्ठे लेकर आए हैं आप तो दोस्तों उसको मटकी आपको तभी देनी है जब वो पूरे अडल्ट हो जाएं। दोस्तों, अब जो बाकी की बातें बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो कोई भी बात मिस मत करिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। दोस्तों, मान लीजिए आपके पास अडल्ट पेयर हैं और मटकी लगी हुई है, वो फिर भी मटकी में नहीं जा रहे हैं, तो हमको क्या करना है, क्या खिलाना है, क्या पिलाना है। तो दोस्तों आप ये याद रखिएगा कि खिलाने पिलाने से मटकी में नहीं जाएगा। वो जो आप नेचुरल डाइट दे रहे होते हैं, नेचुरली जो खा रहे होते हैं, वो उसके बाद भी मटकी में चला जाता है और ब्रीड करता है। उस दौरान हमको क्या करना है, उस दौरान हमको सिर्फ मटकी निकालनी है अपने केज में से। आप देखें कि काफ़ी टाइम से पेड़ लगा हुआ है लेकिन इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है मटकी में जाने के लिए, तो आप उसकी मटकी उतार के कम से कम 15 से 20 दिन के लिए मटकी उतार के आप रख लें। ठीक है, 15 से 20 दिन के बाद दोबारा आप उस मटकी को लगाएंगे तो आप देखेंगे कि बजीज पैरेट का जो पेयर है वो मटकी में जाना एकदम स्टार्ट कर देगा और आपके सामने ही 1 हफ्ते के अंदर ही वो एग ले कर देगा। दोस्तों, मटकी तो आपको तब हटानी है जब आपका पेयर बना हुआ हो और मटकी में नहीं जा रहा हो, ये तो मटकी आपको तब हटानी है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका पेयर ही नहीं बन पा रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, उसमें दोस्तों आपको फीमेल हटानी है 10 से 15 दिन के लिए। अगर आप 10 से 15 दिन के लिए फीमेल वहाँ से हटाकर किसी दूसरे केज में शिफ्ट कर देंगे और 15 दिन के बाद वापस उस केज में डालेंगे जहाँ पर मेल है, तो दोस्तों आप देखेंगे कि पेयर फौरन बन जाएगा। दोस्तों बस ये छोटी सी ट्रिक है, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर पेयर बना हुआ है तो आपको मटकी हटानी है 15 से 20 दिन के लिए, फिर वापस मटकी लगा देनी है 15 से 20 दिन के बाद, तो पेयर मटकी में जाने लगेगा, ब्रीड कर देगा। इसके अलावा अगर पेयर ही नहीं बन रहा है, मेल फीमेल कंफर्म है, तो आपको फीमेल हटानी है वहाँ से 10 से 15 दिन के लिए, और 10 से 15 दिन के बाद वापस आप उसमें फीमेल छोड़ दिएगा। दोस्तों ये मेहनत आपको तभी करनी होती है जब बिल्कुल भी ब्रीडिंग स्टार्ट नहीं हुई हो। अगर एक बार आपके यहाँ ब्रीडिंग स्टार्ट हो गई, मान लीजिए आपके पास 5-6 पेयर हैं, 5-6 पेयर में से अगर एक पेयर ने भी आपके यहाँ ब्रीड कर दी तो आपको ये सारे फॉर्मूले अपनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप उसमें मटकियाँ लगा दें और मेल फीमेल देख लें बराबर के हैं या नहीं है, मतलब सब अडल्ट हो चुके हैं और उसके अंदर मेल और फीमेल जितने मेल हैं उतनी फीमेल अगर हैं तो आप देखेंगे कि सारे के सारे पेयर ब्रीड पर आ जाएंगे। दोस्तों बजीज पैरेट है ना, एक तरीके की तरह खरबूजे की तरह काम करता है। जैसे खरबूजे को देख के रंग बदलता है, आपने कहावत सुनी होगी, उसी तरीके दोस्तों बजीज पैरेट के अंदर होता है और ऐसी लवबर्ड के अंदर भी होता है। सभी परिंदों में ऐसी होता है। अगर एक बार कोई परिंदा ब्रीड कर देता है, मटकी में जाने लगता है, तो दोस्तों उसको देखकर बाकी के परिंदे भी ब्रीड पर आ जाते हैं। अब मान लीजिए इतनी बड़ी कॉलोनी है माशाल्लाह मेरे पास, अब मैं इतनी बड़ी कॉलोनी के अंदर एक एक करके फीमेल तो निकालूंगा नहीं और ना ही मटकियाँ निकालता हूँ। मेरे यहाँ क्या होता है, अगर 1-2 पेयर ब्रीड पर आते हैं,
वैसे तो मटकी लगते ही सभी मटकी में जाने लगते हैं मोस्टली। मान लीजिए 50-60 पेयर के अंदर, 70 पेयर के अंदर अगर 2-3 पेयर भी मटकी में जाते हैं तो उसको देखकर बाकी की जितनी फीमेल होती हैं, भले उनके पेयर बने हुए नहीं होते हैं, वो भी मटकी में जाना स्टार्ट कर देती हैं। और जैसे ही फीमेल मटकी में जाना स्टार्ट करती है तो मेल उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगता है और ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों सबसे अच्छा रिजल्ट मैं ये कहूँगा कि कॉलोनी के अंदर होता है, क्योंकि दोस्तों कॉलोनी के अंदर अगर एक परिंदा ब्रीड करता है तो बाकी के परिंदे खुद म खुद उसको देखकर हिर्स में ब्रीड करने लगते हैं, एक दूसरे को देख के इंटरेस्ट क्रिएट होने लगता है उनका, और 1 बाय 1 सभी मटकियां गिर जाती हैं। आपको मैंने पिछले सीजन में माशाल्लाह एक एक मटकी दिखाई थी, हर मटकी में ब्रीड चल रही थी। और इंशाल्लाह इस बार जो मैं आपको ब्रीड दिखाऊंगा तो और मज़ेदार ब्रीड होगी इंशाल्लाह, क्योंकि दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल मैंने अपनी कॉलोनी में कुछ चेंजिंग करे हैं और दिखाऊंगा मैं आपको क्या क्या चेंजिंग करा है मैंने इसमें। और मटकियों की तादाद भी मैंने बढ़ा दी है और कुछ पेयर भी बढ़ गए हैं कॉलोनी के अंदर, तो इंशाल्लाह इस बार और अच्छी ब्रीडिंग देखने को मिलेगी। तो दोस्तों तरीका मैंने आपको बता दिया है, मटकी निकालने वाला और फीमेल निकालने वाला, कब मटकी निकालनी है कब फीमेल निकालनी है। इसके अलावा भी दोस्तों अगर आपको समझ नहीं आया हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूंगा। दोस्तों मेरी आपसे शिकायत है, शिकायत ये है कि आप वीडियो देखने के बाद लाइक नहीं करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें। दोस्तों हमारे बहुत सारे भाई ऐसे भी हैं जो वीडियो देखने के बाद उसको लाइक नहीं करते हैं और ना ही शेयर करते हैं किसी भी ग्रुप में और ना ही कमेंट करते हैं, और बेल आइकन भी इन्होंने क्लिक नहीं कर रखा है, बस खाली सब्सक्राइब कर रखा है। तो ऐसे अपने भाइयों से और दोस्तों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि दोस्तों सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन भी जरूर क्लिक कर दें, क्योंकि दोस्तों अगर आप बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ऑल पर नहीं करेंगे तो दोस्तों कभी भी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, इसका वीडियो आपकी बहुत सारी मिस हो जाएंगी और आप बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं बजिस पैट में आप नहीं सीख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी बर्ड्स का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।